नमस्कार दोस्तों। रांची में आंदोलन कर रहे झारखंड के छात्रों और सरकार के बीच करीब करीब 5 साढ़े 5 घंटे तक बैठक हुई। कई राउंड, लंबी बैठक, मैराथन और मंथन, माथापच्ची। लेकिन नतीजा ये निकला कि छात्रों ने आकर कहा मीडिया के सामने कि सरकार हमारी 50% मांगों पर सहमत है, लेकिन कुछ मांगों पर असहमत है। इसलिए हम वो मार्च जारी रखेंगे जो मार्च कल यानी 10 अगस्त को विधानसभा के घेराव के लिए रांची में निकलने वाली है। सरकार की तरफ से जो मंत्रियों के समूह का हिस्सा थे, उच्च शिक्षा मंत्री जिन्हें सोनू जी के नाम से झारखंड में लोग जानते हैं, उन्होंने कहा कि सरकार 90% से ज्यादा मांगों पर सहमत है, लेकिन कुछ मांगों पर असहमति है। इसलिए छात्रों को हमने पूरी कोशिश की, छात्रों को हमने सारे विकल्प बताए, लेकिन उसके बाद अब नतीजा ये है कि उसी मैदान में मैं आ गया हूं, जिस मैदान में, जयपाल सिंह मैदान में आज की तादाद आप देख रहे हैं सबसे अधिक है। हजारों छात्रों का आना इस मैदान में जारी है, क्योंकि कल विधानसभा मार्च होना है। लेकिन मैं चाहता हूं क्या कुछ हुआ, किन मुद्दों पर सहमति और किन मुद्दों पर असहमति। इसी वीडियो के अगले हिस्से में 8 मिनट का वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, जब मीडिया के सामने आकर शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार, इसके अलावा कुणाल प्रताप सिंह जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, इसके अलावा रविंद्र पासवान जो छात्रों के प्रतिनिधि थे, इन सब ने क्या कहा। लेकिन मोटे तौर पर सहमत कहां सरकार हुई है? सहमत हुई जेपीएससी 14वीं, जिसको लेकर बवाल हुआ, उस परीक्षा को रद्द करना। बैकलॉग 2023, बैकलॉग 25 को सरकार रद्द करने को तैयार हुई। छात्रों की मांग थी कि टीडीपीएल ने जितने एग्जाम लिए उनको रद्द करें, लेकिन सरकार उस पर कुछ मुद्दों पर तैयार हुई है। लेकिन सीजीएल को लेकर सीबीआई जांच पर सरकार की सहमति नहीं बनी, और सरकार पर यही सबसे बड़ी सरकार पर दबाव और सबसे बड़ी मांग छात्रों की ये थी कि सीबीआई जांच हो उन परीक्षाओं की जिन परीक्षाओं में धांधलियां हुई और टीडीपीएल ने जो परीक्षाएं कराई। छात्रों की तरफ से कहा गया कि सीजीएल को लेकर, छात्रों ने जो कहा कि सीजीएल को लेकर सरकार ने छात्रों को कहा कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कराई जा सकती है। अगर कोई वित्तीय अनियमितता होगी तो ईडी को इन्वॉल्व किया जा सकता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जा सकता है। लेकिन सीबीआई जांच के लिए सरकार तैयार नहीं हुई, और बिना सीबीआई जांच के छात्र अपना आंदोलन खत्म करने, स्थगित करने को तैयार नहीं है। इसलिए छात्रों ने ऐलान किया कि कल पहले की तरह, जो पहले से ऐलान था उसी तरह से हम विधानसभा घेराव या विधानसभा मार्च जारी रखेंगे। ये जरूर कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से हम मार्च करेंगे। अब चूंकि विधानसभा मार्च का ऐलान पहले से किया गया था, इसलिए झारखंड के जो 24 जिले हैं, अलग अलग जिलों से छात्रों का आना इस जयपाल सिंह स्टेडियम में आना जारी है। खबर यह भी आ रही है कि विधानसभा के पास, उससे थोड़ा पहले पुराने विधानसभा के इलाके में छात्र पहले पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके हैं होंगे या रात भर पहुंचेंगे, क्योंकि वहां से नई विधानसभा की दूरी कम है, तो छात्रों की लामबंदी या छात्रों का हुजूम वहां भी होगा। और जब सरकार के सामने चुनौती होगी कि विधानसभा मार्च कर रहे छात्रों को कहां रोकें, कहां से आगे जाने दें, क्या कोई बैरिकेडिंग टूटने की स्थिति होगी, क्या छात्र विधानसभा घेराव करने के लिए विधानसभा के दरवाजे तक होंगे, कहां तक जाएंगे, ये सब कल जो भी पता चलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो सरकार और छात्रों में जो बात हुई है, 8 मिनट की बातचीत है, उस बातचीत को आप सुनिए, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि क्या कुछ हुआ, किस पर सहमति और किस पर असहमति, और छात्रों ने क्या कहा और छात्र नेताओं ने क्यों कहा कि विधानसभा घेराव जारी रहेगा। संक्षिप्त वीडियो है, मैं चाहता हूं उनकी जुबानी सुनिए। 12 बजे दिन से आज 12 बजे दिन से वार्ता चल रही थी। मेरे साथ छात्र भी मौजूद हैं, और हम लोगों ने छात्रों के साथ, छात्रों के अलावे जो उनके लोग थे उनके साथ, सबके साथ बात की। हम ये चाहेंगे कि पहले छात्रों की तरफ से बातें आए कि सरकार ने उनको क्या क्या सहूलियतें देने का प्रयास किया, उसके बाद हम अपनी बात बोलेंगे। चलो रविंद्र, शुरू करो। आज हम लोग का सरकार के डेलीगेशन के साथ दूसरी वार्ता था, और हम लोग की जो मांगे थी उसमें से 50% से अबव मांगों पर सरकार ने सहमति जताई है। 50% कैसे, एग्जैक्ट बोलो, किन किन मांगों पर? समय है तुम्हारे पास, पूरा बोलो। हमारी जो मांगे थी, आराम से बोलो। उसमें जो है सो 14 जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025, ये तीनों एग्जाम को सरकार जो है सो रद्द करने पर विचार बनाई है।
इसके अलावा TDPL एजेंसी द्वारा जितने भी एग्जाम ली गई है उस पर जो है सो सरकार ने CID और ED का जांच का प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा जो है सो जितने भी हम लोग का रिफॉर्म से संबंधित मैटर था उसमें लगभग सभी मैटर को सरकार ने माने हैं। कुछ एक आध को छोड़ के, जैसे एज रिलैक्सेशन को लेकर के इस पर सहमति नहीं बन पाई है। CGL को लेकर के हम सभी छात्र का ये डिमांड था कि CGL में जो है सो CBI जांच होनी चाहिए। इन पर जो है सो सरकार की कोई सहमति नहीं बनी है, तो CGL पर हम सभी छात्र का जो विचार था कि इसमें CBI जांच होनी चाहिए, इस पर कोई सरकार की सहमति क्या थी? CGL को लेकर सरकार का कहना था कि इसमें जो है सो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो है सो इसको न्यायिक जांच कराई जाएगी। अगर उसमें वित्तीय अनियमितता को देखने को मिलता है तो उसमें ED का भी इन्वॉल्विंग किया जाएगा। लेकिन हम सभी छात्रों का ये डिमांड है उसमें CBI जांच होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट यह सुनिए, आज हम लोग का बस में जो बातचीत हुआ, एक मिनट सुन लीजिए आप, बस सुन लीजिए आप, बस सुन लीजिए। आज जो सारा बात हुआ कई बिंदु पे हम लोग का वार्ता था। 14वीं GPSC, TDPL एजेंसी, JSLC, CGL, साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन और रिफॉर्म्स का कुछ मांग। तो रिफॉर्म्स का ज्यादातर मांग जो है सर ने सहमति दी है कि उसके लिए हम कंसिडर करेंगे। और कुछ चीजों में देखिए, कुछ चीजों में जो है सहमति नहीं बन पाई है, उसके पीछे का कारण भी सर की तरफ से जो है वाजिब है, मेरा मानना है वाजिब है। लेकिन 14वीं GPSC पे सर की सहमति है कि 14वीं GPSC की परीक्षा रद्द हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ बैकलॉग का 2 एग्जाम है उसको भी हम लोग रद्द कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन पे भी सर की सहमति है। जो सबसे मेन बोन ऑफ कंटेंशन है वो JSSC, CGL और कुछ PGT वगैरह, और मुझे लगता है आंसू लिपिक का भी जो हमारी एक बहन आई थी हमारे साथ में, सर ने उस पर भी सहमति दी है कि हम लोग उस पर जो है विचार करेंगे और उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। अब जो सबसे बड़ा हम लोग का बोन ऑफ कंटेंशन है JSSC, CGL का, साथ ही साथ TDPL ने जितनी परीक्षाएं कराई हैं, TDPL से जो भी परीक्षा हुई, हमारी डिमांड है कि सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जो उदाहरण पे कुछ कोर्ट्स किए हैं। सर चाहते हैं कि उसमें हमको कुछ समय दें, न्यायिक जांच की प्रक्रिया है, सर का कहना है कि हम लोग जो है कुछ समय लेंगे। पर हमारी मांग है कि चूंकि यह परीक्षा प्रक्रिया दूषित है TDPL के द्वारा, तो TDPL के द्वारा जितनी भी परीक्षा है वो समस्त परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही साथ JSSC, CGL की परीक्षा का सर का कहना है कि हम लोग एक रिटायर्ड जज के उसमें जो है कमिटी में हम लोग इसकी पूरी जांच विद इन 90 डेज हम लोग इसको कराना चाहते हैं। तो हम लोग का इसमें जो है सहमति नहीं बन पाया। मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, हमारी मांग CBI की है। हम लोग CBI जांच पे हम लोग रद्द करने की मांग थी। हाँ ये सर, आपकी मांग रद्द करने की थी। हम लोगों ने ये भी बोला कि परीक्षा को रद्द करते हुए जो CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसपे सहमति नहीं बन पाई है। यही हमारा जो है अंतिम है। धन्यवाद। आंदोलन बिल्कुल धन्यवाद। अब हमारे तरफ से, सरकार के तरफ से वक्तव्य। आज तीसरे दिनों की वार्ता और तमाम कंसल्टेशन के बाद हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर सरकार ने यह निर्णय किया कि 14वीं GPSC और 23-25 के बैकलॉग पे हुई अनियमितताओं को 2 तरीके से देखा जाएगा। आपराधिक मामलों की जांच CID करेगी, और चूंकि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं, पैसे का अवैध लेन देन हुआ है, इसलिए इसकी जांच के लिए ED से अनुरोध किया जाएगा। इसके उपरांत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। 90 दिनों के अंदर में इन लोगों पर चार्जशीट सबमिट की जाएगी। अलावे जो रिफॉर्म्स के मामले थे उस पर सरकार का यह कहना था कि विशेषज्ञों से राय लेकर IIT, ISM, IIM रांची और एक्सेलराइट के विशेषज्ञों की राय के आधार पर एक कमेटी बनाकर सारा रिफॉर्म्स किया जाएगा। इन तमाम बातों के बाद छात्र प्रतिनिधियों का यह मांग था कि CGL की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। सरकार का स्पष्ट कथन यह था कि यह परीक्षा ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने में सरकार सक्षम नहीं है। यह परीक्षा ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही है। सरकार यही कर सकती है कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर इस जांच की मॉनिटरिंग कर दे, जिस पर छात्रों का
मानने से इनकार हुआ और हम ये समझते हैं कि 98% बिंदुओं पर सरकार ने सहमति प्रदान की। 2% बिंदु पूरे में मसले में जो बचे, जो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल की परीक्षा के रद्द करने के थे, और सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो माननीय न्यायालय के आदेश पर परीक्षा कंडक्ट की गई है, जिसका परीक्षा का प्रकाशन है, जिसके अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, उनको सरकार अपने तरफ से रद्द नहीं कर सकती है। सरकार छात्रों में विश्वास जगाने के लिए सीआईडी के ऊपर एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने को तैयार थी कि यदि सीआईडी आपकी बातों को नहीं सुनती है तो रिटायर्ड जज का एक विंडो आपको हम दे रहे हैं जहां आप अपनी बातों को रख सकेंगे। कुल मिलाजुलाकर इन तमाम प्रक्रियाओं और प्रयासों के बाद हम लोगों का यह मानना है कि सरकार ने अपने तरफ से पूरी सदाशयता दिखाते हुए, छात्रों के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए इस आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश की। अब ये छात्र प्रतिनिधि अपने छात्रों के बीच जाएंगे, सरकार के इन विषयों के ऊपर चर्चा करने के उपरांत हम लोगों को अवगत कराएंगे कि इनकी क्या सहमति और क्या असहमति बनी। इनके तरफ से जवाब आएगा तो फिर वार्ता होगी। हमारा विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम है शांतिपूर्वक, आपको स्पष्ट कर दूं, शांतिपूर्वक वो हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। हमारी मांग सीबीआई इंक्वायरी है, हम उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। नमस्ते।